आजाद भारत के इतिहास में हमने जब से होश संभाला है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को आमने सामने खड़ा पाया। पर एक ऐसी जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ा, और इसलिए क्योंकि वहां का एक युवा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया था। नगरीय निकाय चुनाव की बात है, जब उस युवा के साथ 7 पार्षद जीत कर आए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अंदरूनी समझौता कर लिया और कांग्रेस के पार्षदों ने भाजपा को समर्थन दे दिया। भाजपा की नगर सरकार बन गई और यह क्षेत्र है सिवनी जिला का बरघाट विधानसभा क्षेत्र। यह वही बरघाट विधानसभा क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी सूची जारी की है विधायक उम्मीदवारों की। समय से पहले नहीं, समय से बहुत पहले बरघाट विधानसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया। कमल मस्कोले इस क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं। कमल मस्कोले, जिन्हें यह जवाबदारी दी गई है बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, यह सीट जीतने की जवाबदारी कमल मस्कोले के कांधों पर है। राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डाली जाए तो अशोक टेकाम, श्याम सिंह कुमरे, नरेश बलकड़े, कमल मस्कोले यह बड़े चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी में थे। पिछली चुनाव में जब सिटिंग एमएलए अर्जुन सिंह के खिलाफ नरेश बलकड़े को टिकट मिली थी, भारतीय जनता पार्टी से वो प्रत्याशी थे, तब कमल मस्कोले ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर दिया था और बहुत लाव लश्कर के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। पर समय की मानंद बड़े नेताओं और पदाधिकारियों के दबाव में अंदर खाने जो भी सौदा हुआ हो, उसके चलते कमल मस्कोले ने अपना नाम वापस ले लिया था। शायद अंदरूनी समझौता यही रहा होगा कि अगली बार जब टिकट की बात आएगी तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, और कमल मस्कोले को टिकट दे भी दी गई। पर जब नरेश बलकड़े चुनाव लड़ रहे थे, कमल मस्कोले ने अपना पर्चा वापस ले लिया था, तो यह कार्यकर्ताओं की मुंह सुनी हम आपको बताएं कि कमल मस्कोले एक तरह से घर बैठ गए थे। पार्टी के हित में, पार्टी के पक्ष में इन्होंने उतनी शिद्दत से काम नहीं किया जिसकी उम्मीद पार्टी आला कमान ने इनसे की थी। बावजूद उसके कमल मस्कोले को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बरघाट विधानसभा में प्रत्याशी के तौर पर नाम दे दिया गया है। इस क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखा जाए तो अशोक टेकाम इस क्षेत्र के लिए एक जाना माना नाम था। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने लंबे समय तक काम किया था। श्याम सिंह कुमरे करके एक नाम आ रहा है, भोपाल में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एक बड़ा नाम था, जो अपने रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ इसी उम्मीद से शामिल हुए थे कि अगली बार पार्टी इन्हें टिकट देगी, पर इन्हें भी टिकट नहीं मिली। नरेश बलकड़े चुनाव हारे थे, उसके बाद लगातार मैदान में थे, पार्टी का चेहरा बन गए थे, उन्हें भी शायद कमल मस्कोले की टिकट मिलने के बाद निराशा हाथ लगी होगी। हम आपको एक बात और बता दें कि अर्जुन काकोड़िया जो सिटिंग एमएलए है श्याम सिंह कुमरे के रिश्तेदार बताए जाते हैं, बहुत करीबी जीजा साले का रिश्ता है। अब जबकि श्याम सिंह कुमरे को टिकट नहीं मिली, अर्जुन सिंह काकोड़िया जो सिटिंग एमएलए है, कहा जा रहा है कांग्रेस से इन्हें को टिकट मिल सकती है और ये प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में श्याम कुमरे का रुख क्या होगा, यह भविष्य की गर्त में है। अशोक टेकाम और नरेश बलकड़े पार्टी की टिकट न मिलने के बाद किस तरीके से पार्टी के लिए समय देते हैं, यह भी एक बड़ी बात होगी। एक बात और बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने जिस व्यक्ति के कारण, जिस युवा के कारण यहाँ पर गठबंधन करके नगर सरकार बनाई थी, वह विकास मोर्चा का प्रमुख है, वह आज गोंडवाना में शामिल हो गया है। और आपको एक बात और बता दें, कांग्रेसी पृष्ठभूमि से हृदेश काकोड़िया जो पूर्व जनपद अध्यक्ष रहे हैं, तीरथ बट्टी जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, और रंजीत वासने जो कांग्रेस की युवा चेहरा रहे हैं, वे अब गोंडवाना में हैं। और गोंडवाना निश्चित रूप से
इस चुनाव में विदेश काकोड़िया या तीरथ सिंह बट्टी पर अपना दांव लगा सकती है, जो इस क्षेत्र की राजनीति के लिए नया पहलू होगा। वासनिक रंजीत जो हैं वो युवा चेहरा है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैनर से पहले भी सामाजिक कार्यों में काफी रुचि कर रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में, इस पूरी विधानसभा क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और विकास मोर्चा का यह जो प्रत्याशी बनेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देंगे। अमूमन यह कहा जाता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कांग्रेस की वोट बैंक में सेंधबाजी की है, पर बरघाट विधानसभा का अगर मिजाज को समझना है तो इस बात को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के साथ साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और विकास मोर्चा का जो संयुक्त प्रत्याशी बनाया जा सकता है, वह न केवल कांग्रेस को चैलेंज करेगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटों पर भी सेंधबाजी करेगा। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने बरघाट विधानसभा से कमल मस्कोले को टिकट दे दी है, उनका नाम सार्वजनिक कर दिया है और अब उन्हें कहा गया है कि वे मैदान में उतर जाएं, परंतु विकास मोर्चा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिटिंग एमएलए अर्जुन काकोड़िया जो हैं वो कमल मस्कोले के लिए कितनी बड़ी चुनौती होंगे, यह भविष्य में देखा जाएगा। पर अभी यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व विधायक कमल मस्कोले के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाकर विधायक बनने की अपेक्षा जाहिर करी है, उनकी राह में कांटे बहुत हैं।